to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंगवाल सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 2.5 पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी और जो परेशानी थी उसको ऑनलाइन क्लास में दूर भी कर दिया गया है। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। कैसे हम डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उससे पहले एज यूजुअल में जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उस पर जरा विचार करते हैं। जैसे 13 मल्टीप्लाई 4, आप जानते हैं 13 4 जा 52 होता है और 52 लिख देते हैं। अब जो डेसिमल नंबर की बात आती है तो मैं 13 को 1.3 कर देता हूं। चूंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो जो प्रोडक्ट आया था 52, उस प्रोडक्ट में हमको 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ तो है नहीं, सिर्फ 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दें। यही मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स हो सकता है। अब जैसे या दूसरे तरह से भी तोड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए यह 1.3 है, इसको 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको चाहे हटाना तो हटा सकते हैं। यहाँ 10 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। 13 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 52 बाई 10, क्योंकि 52 में 10 से डिवाइड करना है, 1 पर 1 0 है, इसलिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा अर्थात 5.2। एक तो प्रोसेस किया था मल्टीप्लाई करके कर दी। नहीं, अगर आपको लगता है कि दूसरे तरह से भी हम देखें कैसे हो सकता है तो चूंकि 1.3 था, 1 डिजिट का डेसिमल था, इसलिए डिजिट डेसिमल को हटाए तो 1 पर 1 0 हो गया था, 10 हो गया। 13 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 52 बाई 10 अर्थात 5.2 सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, अगर जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हो 1.3 इंटू 0.4। अब यहाँ अपने दिमाग में ले लीजिए कि डेसिमल थोड़ा देर के लिए नहीं है, यह 13 है और यह 4 है। 13 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट होगा 52। अब यहाँ 1 डिजिट के बाद, अब यह 0.4 है और यह 1.3 है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 और 1 2 अर्थात प्रोडक्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 अर्थात डेसिमल यहाँ हो गया। इससे पहले कुछ नहीं है तो हम 0 दे दें, फिर भी अच्छा है, नहीं भी देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन दे देते हैं अच्छी स्थिति है, अर्थात 0.52। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जितना है वह और यहाँ जो है जितने डिजिट के बाद डेसिमल है, दोनों को ऐड करके ही प्रोडक्ट में डेसिमल हम डालते हैं। अगर एक में है तो एक ही जितना होगा उतने ही डिजिट के बाद, दोनों में है तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो गलत हो जाएगा। है तो मल्टीप्लाई, लेकिन डेसिमल जो डालते हैं वह ऐड करके डालते हैं। यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 और 1 2 डिजिट के बाद। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है 1 का फर्स्ट 0.2 मल्टीप्लाई 6, 0.2 मल्टीप्लाई 6। अब 0.2 है तो एक मिनट के लिए हम लोग मानते हैं कि डेसिमल नहीं है अर्थात यह 2 है, तो 2 6 जाके पढ़े आप 12 है। अब चूंकि 1 डिजिट का डेसिमल है इसलिए 1 डिजिट का डेसिमल डाल दीजिए, तो यह 0.2 था तो 1 डिजिट का डेसिमल डाले अर्थात इस दोनों को जो मल्टीप्लाई किए, इस दोनों का जो प्रोडक्ट आया वह 1.2 आ जाएगा। वैसे भी यहाँ 0.2 है, मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 2 जा 12 और 1, 6 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 और 1, यहाँ 1 हो गया, 1 डिजिट का डेसिमल है 1.2 अर्थात 0.2 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट होगा वह 1.2 होगा। अब इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें। इसका 2.71 मल्टीप्लाई 5 है, तो 2.71 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 3 13 अर्थात 13.55 इसका प्रोडक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम विचार करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.86 है, तो 0.86 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1
2 8 जा 16 और 1 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 1 17। अब 2 बीच का डेसिमल है इसलिए 1 2 यहाँ डेसिमल डाल देंगे, अर्थात इसका जो प्रोडक्ट होगा वह 1.72 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया निकालना है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 5.7 cm। Here क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको कि दिया हुआ है लेंथ, रेक्टेंगल का जो लेंथ दिया हुआ है वाला लेंथ इसका जो है 5.7 cm और ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ है 3 cm। We know that area of the rectangle is equal to L into B। L का प्रोडक्ट है, वैल्यू है 5.7 cm और B का वैल्यू है 3। और 5.7 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, अर्थात 1 इसके बाद डेसिमल डालेंगे 17.1, यहाँ भी cm है तो 17.1 cm से मल्टीप्लाई करेंगे cm स्क्वायर, अर्थात इसका जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा वह क्या होगा 17.1 cm स्क्वायर। तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ, सो आप लिख सकते हैं सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल is equal to 17.1 cm स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, अब पहले से जानते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्योंकि यहाँ हमको मल्टीप्लाई देखना है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है वही निकालना था, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया और आपको याद ही है फॉर्मूला L into B होता है, मल्टीप्लाई किया आ गया 17.1 cm। अगला क्वेश्चन 3 है, वही मल्टीप्लाई करना है 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जिसके लास्ट में 0 है उसे उस तरह का क्वेश्चन है। इसको भी हम कहिए 1.3 मल्टीप्लाई 10, 1.3 में 10 से मल्टीप्लाई करना है। बार बार मैं कहता हूं कि जरा इसको कई तरह से बना सकते हैं, जरा 2-3 प्रकार से आप देख लीजिए। एक के लिए मान लीजिए कि यहाँ डेसिमल नहीं है, 13 है, एक मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ डेसिमल नहीं है, आपका 13 है और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 13 10 जा 130 होता है। हम लोग माने थे, सपोज किए थे कि यहाँ डेसिमल नहीं है, लेकिन डेसिमल तो वास्तविक में है, तो है तो कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, इसलिए 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल डाल दें तो 13.0 इसका प्रोडक्ट होगा। एक प्रोसेस है छोटा सा, इससे बाद अतिरिक्त भी हो सकता है। जैसे अभी जो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग 1.3 मल्टीप्लाई 10 है, तो यहाँ 0 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, यहाँ भी 0, 1 में 3 से करते हैं तो 3, 1 में 1 से करते हैं तो 1, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 1 डिजिट का डेसिमल है अर्थात 13.0। एक प्रोसेस यह भी हो गया, तो एक यहाँ प्रोसेस था, एक यह है। अगला प्रोसेस भी हो सकता है जैसे 1.3 into 10, 1 डिजिट का डेसिमल है, तो हम इस डेसिमल को हटाते हैं अर्थात यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा अर्थात आंसर आ जाएगा 13। तो आप कई तरह से देख रहे हैं यार, एक प्रोसेस हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, है ना। इस प्रकार हम लोग अब जो सारा क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें रहा कि 1.3 और मल्टीप्लाई 100, तो 100 है तो आप मान लीजिए कि यहाँ डेसिमल नहीं है तो यहाँ 1 3 और चूंकि 100 से गुना है इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए 00 हो जाएगा। चूंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए, या तो 130.0 भी आप लिख सकते हैं, यहाँ या 130। कोई परेशानी नहीं। इसको दूसरे तरह से भी जैसे इसको किए थे 1.3 into 100, यहाँ डेसिमल को हटाते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 10, 13 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 113। तो 10 वाला हो गया, 100 वाला हो गया, 1000 वाला देखिए 1000 में है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में है कि 0.03 मल्टीप्लाई 1000। इसको भी दो
दो तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ डेसिमल नहीं है तो यह 3 है, एक मिनट के लिए मानते हैं 3 में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 हो गया। और चूंकि डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे अर्थात 30.00 हो जाएगा आंसर। एक प्रोसेस यह हो सकता है, या दूसरा हो सकता है जैसे 0.03 है इंटू 1000 है और इस डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ 2 डिजिट के बाद था इसलिए 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। एक तरीका है। एक और प्रोसेस है, इसकी अतिरिक्त भी एक और प्रोसेस है, उस पर जरा ध्यान दे दीजिए। अब जैसे यहाँ 1.3 है और यहाँ मल्टीप्लाई करना था 10 से, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 पर 1 0 है, इसलिए डेसिमल को आप 1 डिजिट राइट हैंड की ओर जाइए, आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ 1.3 है, डेसिमल को 1 डिजिट राइट जाएंगे, 13 के बाद डेसिमल होगा अर्थात 13.0 भी कह सकते हैं या 13 ऐसे कह सकते हैं। दूसरा जैसे था 1.3 इंटू 100 है, अब विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए कुछ नहीं करना। अब यहाँ चूंकि 100 से मल्टीप्लाई है इसलिए डेसिमल को 2 डिजिट राइट करेंगे। जैसे 13 है अब तो 1 ही डिजिट आगे बढ़े हैं, आगे तो है नहीं, इसलिए 0 डाल देंगे, यहाँ 0 दिए और उसके बाद डेसिमल डाल देंगे अर्थात 130 इसका आंसर हो जाएगा। या 0.0 यहाँ डेसिमल 0 भी कर सकते हैं या 130 भी कर सकते हैं। जैसे एक और था लास्ट है 0.03 इंटू 1000 है, तो 1000 है अर्थात 1 पर 3 0 है, तो डेसिमल को 3 डिजिट के बाद आगे ले जाना है। तो यह है क्या, जैसे यहाँ 3 है 0 है 0 है, डेसिमल को 3 डिजिट आगे, तो यहाँ डेसिमल था, डेसिमल यहाँ है 1 2 3 अर्थात यहाँ 0 आया, तो 30 के बाद अर्थात यहाँ 30 है, इसके बाद अर्थात इसका आंसर आप 30 लिख सकते हैं या चाहे उसके बाद 0 भी आप लिख सकते हैं, या 30 हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे थे कि 30 आया, इससे भी आया था, इससे भी किए थे तो आया था, और विदाउट मल्टीप्लाई किए, अगर 10 100 1000 10,000 लाख से मल्टीप्लाई करना हो तो विदाउट मल्टीप्लाई का भी आप उसका प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए टैंक विल हैव कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में एक गाड़ी है, 1 लीटर पेट्रोल में हो जाती है 55.3 किलोमीटर, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर्स में क्या जाएगा, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 55.3 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा अर्थात 553 किलोमीटर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड है क्वेश्चन नंबर 1 2.5 इंटू 0.3। अब यहां है दोनों में डेसिमल, यहां भी डेसिमल यहां भी डेसिमल, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, जहां एक था तो लिख देते थे। जैसे यहाँ 2.5 है 0.3 है, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 से करते हैं तो 0, 0 में 2 से करते हैं तो 0, यहाँ आया 5, यहाँ आया 7, यहाँ आया 0, 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट का डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट का डेसिमल है, तो 1 और 2 अर्थात 2 डिजिट का डेसिमल होगा, तो 0.75 इसका प्रोडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ भी 1, वैसे भी अगर नहीं है डेसिमल तो यह 25 था या 3 था, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट 75 होता, और चूंकि 1 डिजिट का डेसिमल यहाँ है, 1 डिजिट का डेसिमल यहाँ है, ये 5 से के बाद डेसिमल होगा था 0.75 होगा, जो कि दोनों आंसर। या उससे अतिरिक्त भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.5 है, 2.5 है और यह 0.3 है। अब यहाँ इस डेसिमल को तोड़ते हैं तो 2.5 डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो गया, इसको हटाया तो यह 3/10 हो गया, 25 में 3 से मल्टीप्लाई किए 75 और 10 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो 100, 75 में 100 से जब डिवाइड करते हैं तो चूंकि 1 पर 00 है तो 2 डिजिट का डेसिमल होता है,
अर्थात 0.75। अर्थात 75 में अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 होगा। तो एक तरह से आप बना सकते हैं। अब उसके बाद इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में है क्वेश्चन नंबर बहुत सारा है। तो अब जैसे है क्वेश्चन नंबर एक है 4 1.3 into 3.1 है। 1.3 और 3.1 है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1.3 into 3.1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 1 10, 3 1 4, और यहाँ 1 डिजिट का डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट का डेसिमल है, अर्थात 2 डिजिट का डेसिमल होगा 4.03। यह गलत है ऐसा ही, अगर आपको पता होगा कि यह गलत है ऐसा ही, इसकी जांच भी आप जानते हैं संभवतः। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि वहाँ डेसिमल नहीं है तो चेक कर लीजिए। 1 और 3 को ऐड करते हैं तो 4 होता है, फिर नीचे भी 1 3 3 1 है तो 4 होगा, 4 4 जा 16 1 6 7, और नीचे जो ऐड करते हैं तो 4 3 7 होता है, अर्थात मिल गया। और डेसिमल के लिए तो आपको पता ही है 1 डिजिट का डेसिमल यहाँ है, 1 डिजिट का डेसिमल यहाँ है, फिर 2 डिजिट का डेसिमल। एक तरीका यह भी हो गया। दूसरा तरीका जो मैं अलग अलग उसको तोड़ के बनाता हूँ, उसको भी आप बना सकते हैं। जैसे 1.3 into 3.1 है, तो इसको डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 13/10, इसको हटाते हैं तो 31/10, मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 31 से 13 1 जा 13, और 13 3 जा 39, और 1 40, 403/100। अब चूंकि 100 से डिवाइड करना है 2 डिजिट का डेसिमल होगा तो 4.03, आंसर यहाँ भी 4.03 था, अभी 4.03। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका और देख ले एक आध। क्वेश्चन नंबर 7 5 का 7, क्वेश्चन नंबर 5 का 7 देखें। 5 का 7 है क्वेश्चन नंबर 7 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और आगे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 1.07 into 0.02, 2 7 जा 14, और 2 में 0 से गुणा करते हैं तो 0, यहाँ 1 2 1 जा 2, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 0, फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0, यहाँ 4 है, यहाँ 1 2 0 0। अब 2 डिजिट का डेसिमल यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 डिजिट का डेसिमल होगा, अर्थात 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल हो जाएगा, अर्थात 0.0214 इसका प्रोडक्ट होगा। अब यह सही है या गलत, आप चेक किए थे। डेसिमल को छोड़ के विचार करते हैं। 7 और 1 8, या 2 है तो 2 8 2 जा 16, 7 आ गया, और 2 1 3 3 4 7 7 7 मिल गया, ठीक है। और चूंकि यहाँ 2 डिजिट का डेसिमल था, यहाँ भी 2 डिजिट का डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल 4 डिजिट के बाद होना चाहिए, ये है 1 2 3 4 4 डिजिट का डेसिमल है। इसका अर्थ है कि यह सही है। नहीं तो इसको भी आप अलग अलग तोड़ के 2 डिजिट का डेसिमल है तो बाई 100 कर देंगे, इसे भी 2 डिजिट का डेसिमल है 100 कर देंगे, और आप निकाल सकते हैं। जैसे 1.07 into 0.02, और इसको लिखते हैं 1.07 है, डेसिमल हटाए बाई 100, और into 0.02 है, इसको डेसिमल हटाए यहाँ भी 100। अब 107 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 214 होगा, बाई 1 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर डबल जीरो है, यहाँ भी 1 पर डबल जीरो है तो 1 पर 40 हो जाएगा। अब 214 में 10,000 से डिवाइड करेंगे, 1 पर 40 है, इसलिए 4 डिजिट का डेसिमल होगा, अर्थात 4 1 2 यहाँ 0 डालेंगे, और यहाँ भी डेसिमल अर्थात 0.021 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम लोग HW पर करते हैं। HW लिख लेते हैं। HW है सॉल्व एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। Many thanks. See you next videos में।